हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अपने को कहां पर बाइंग की जा सकती है। लगभग टॉप से अभी भी 52% के लगभग करेक्शन में ब्रेकआउट के नज़दीक है। अगर एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट कर देता है तो इसमें एक अच्छी रैली आ सकती है। वो डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अपन अच्छा इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। और दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक है, प्रिंस पाइप, एक आईएक्स और आरती ड्रग्स, मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो इन स्टॉक में या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छा अपने को रिटर्न मिल सके। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को देखो, इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को 3 टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर अपना नजरिया 1 साल के 2-3 साल के लिए हो तो अपने को डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में काम करना चाहिए। सबसे पहले बात ये हुई। दूसरी बात है कि सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। किसी स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। जिस तरह से इंसान के अच्छे दिन और बुरे दिन चलते हैं, उसी तरह से स्टॉक के भी अच्छे दिन और बुरे दिन चलते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि इस स्टॉक का अच्छा दिन चल रहा है या बुरे दिन चल रहा है। अब अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? ये आइडेंटिफाई करेंगे अपन उसका ट्रेंड पहचान के। ट्रेंड किस तरह से? 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। जिस तरह से इंसान के अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज होते हैं, उसी तरह से ही अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज इस स्टॉक के भी होते हैं। अब ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? अब ट्रेंड को लेफ्ट बॉटम से लेके एक लाइन ड्रॉ, जैसे मतलब 45 डिग्री के लगभग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो ये कंसिस्टेंसी कह सकते हो कि कंटिन्यू उसमें प्राइस में मूवमेंट में अच्छी ऊपर की तरफ ग्रोथ आ रही है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ है, कंसोलिडेट एकदम नीचे की आ रहा है प्राइस, तो उस तरह को अपन बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तीसरा होता है कंसोलिडेट फेज। लेफ्ट बॉटम से, लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसको बोल सकते हैं कि साइडवेज है, एक कंसोलिडेट फेज है। उसको अपने को बचना चाहिए उससे। जब इसमें ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तब इसमें अपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या उसमें स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं कि अपट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, मार्केट में लिस्टेड हुआ था मार्च 21 में। मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में एक अच्छी शानदार रैली थी। कितने रुपए का स्टॉक था? 142, 150 रुपए का मान लीजिए, और ये 600 रुपए गया था। मतलब 4 गुना के लगभग वेल्थ को क्रिएट करने के बाद में ये फिर से बाद में डाउन की तरफ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो अब अपन बात करेंगे कि अप ट्रेंड को और किस तरह से। देखिए, एक टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया। कोई भी स्टॉक होता है तो उसका एक टॉप पकड़ लीजिए, एक बॉटम पकड़ लीजिए टेक्निकल चार्ट का, और फिर ऊपर की तरफ, अगर ऊपर के पहले का टॉप है उसको ऊपर की तरफ अपने को टॉप मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हायर टॉप। एक बॉटम मिल जाता है, उसका ऊपर का बॉटम मिल जाता है, उसको बोलते हैं हायर बॉटम। तो कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में अगर स्टॉक अप ट्रेंड में जाना चाहेगा तो उसको अप ट्रेंड में हायर टॉप, हायर बॉटम मिलेंगे। इस तरह से देखिए, ये टॉप, ऊपर वाला टॉप, ये टॉप जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, 5 गुना के लगभग हो जाता है स्टॉक। कोई भी गुना की बात हो रही है, न कि परसेंटेज की। अगर वो 5-10% की, मतलब 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, कितना भी होता है, उसके बाद में आप देख सकते हो कि वो एक बार डबल टॉप पैटर्न जरूर बनाता है। कई स्टॉक में मैंने डिस्कस किया, देखा डबल टॉप पैटर्न बनाया, फिर नीचे की तरफ आया, एम पैटर्न बना के फिर नीचे की तरफ आया। तो फिर अपन देखेंगे कि अब ट्रेंड को और किस तरह से, जिस तरह से अपन सीढ़ियों से छत पे जाते हैं, एक पैर ऊपर रखते हैं, एक नीचे रहता है, एक ऊपर एक नीचे, उसी तरह से स्टॉक भी अप ट्रेंड में चलता रहता है। फिर बात करें डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड की, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप, ऊपर वाला टॉप माना, एक बॉटम माना। इसके नीचे वाला टॉप क्या है? लोअर टॉप होगा, और नीचे वाला बॉटम होगा, लोअर बॉटम होगा। अब आप देख सकते हो कि लोअर टॉप, लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। अगर स्टॉक को वापस ऊपर की तरफ जाना होगा तो पहले लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। अब इसमें एक चीज समझने की है कि जिस तरह से अपन सीढ़ियों से नीचे आते हैं, छत से सीढ़ियों से नीचे आते हैं, तो अपने को डाउन ट्रेंड चलता रहता है, ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं। अगर अपने को वापस ऊपर की तरफ छत पे जाना होता है तो क्या करना होता है? जो पहले वाली सीढ़ी है, जो अपन जिस सीढ़ी पे प्रेजेंट टाइम में है, उससे ऊपर वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाना होता है। उसी तरह से स्टॉक भी अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो पहले वाली सीढ़ी यानी लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके फिर जाएगा। इसमें देखिए लोअर टॉप पैटर्न कौन सा है। अब आप प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लोअर टॉप पैटर्न ये बना हुआ है। कौन सा? एक नजरिए से अपने 1 सेकंड के अंदर देखा डाउन ट्रेंड कौन सा है? ये 300 रुपए से जब तक नीचे रहेगा तब तक ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा, तब तक अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है। ट्रेंड को देख के अपन आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात करते हैं कि ट्रेंड के अलावा अपन किस तरह से चीजें आइडेंटिफाई करते हैं।
जैसे ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, एक ट्रेड लाइन का, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, एक मूविंग एवरेज का। तो वो किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक किस तरह से काम करती है, जैसे बॉटम में होती है तो 5-6 कैंडल होती है जो ट्रेंड रिवर्सिंग होती है, जैसे मॉर्निंग स्टार, हैमर कैंडलस्टिक, बुलिश इनगल्फिंग, बियर्सिंग पैटर्न, सैंडविच, बुलिश सैंडविच आदि कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपने को देखनी चाहिए, बॉटम में मिलते हैं, कई सपोर्ट के पास में मिलते हैं। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक है। टॉप में उसी तरह से इन्वर्टेड हैमर, बियर्सिंग बियर्सिंग इनगल्फिंग पैटर्न आदि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हो और सीख सकते हो। अब देखिए इसको किस तरह से काम करते हो। ये देखो ये कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ देखिए कंसोलिडेट फेज में सबसे पहले तो इसने इन्वर्टेड हैमर टाइप का बनाया है, इसको ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलते हैं। ऊपर की तरफ देख के देखो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, और टॉप में बनाया ये भी शूटिंग स्टार है। और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, ये इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, ये इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, ये इन्वर्टेड हैमर। तो जिस तरह से अलग स्टॉक का जिस तरह से इंसान का अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर होता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग तरह का अलग बिहेवियर होता है। तो अपने इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक के स्टॉक में पहचाना कि इसका किस तरह का बिहेवियर है, कि ऊपर की तरफ ज्यादातर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, कई पियर्सिंग पैटर्न भी बना लेते हैं, लेकिन इसका देखिए ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। यहाँ पर इसको एबेंडम बेबी, जिसको बियर्सिंग हरामी बोलते हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। नीचे की तरफ आता है तो इन्वर्टेड हैमर जैसे होता है, ग्रेवस्टोन, इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादा बनाता है। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक है जो अपने को बॉटम सपोर्ट में ट्रेंड रिवर्स होने में बहुत ही हेल्प करते हैं, उनके बारे में। अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन। अब एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूं जिसका ये बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए कब से लेके सितंबर 21 से लगभग 1-2 साल होने वाले हैं, उससे 2 साल से लगभग ये देखो उसी ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। मार्केट में इतना एक तेजी आने के बाद में भी ये क्यों नहीं चल रहा, इसके पीछे दोस्तों रीजन है इनका, जैसे मतलब खराब दिन चल रहे हैं जिस तरह से होता है, तो इनका अभी भी ये देख सकते हो कि 1-2 महीने 2-3 महीने इसी रेंज में रह सकता है। जब तक इस ट्रेड लाइन का नीचे रहेगा तब तक तो आप उसमें बाई करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। कंसोलिडेट कर सकता है और भी यहाँ तक कंसोलिडेट आ सकता है। यहाँ इसको ब्रेकआउट करेगा 300 को ऊपर, तब अपन देखेंगे कि इसमें एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनता है, तभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट। अब देखो एक बार देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, देख लेते हैं दोस्तों कि क्वार्टरली रिजल्ट ये डाउन चलता जा रहा है, लगभग टॉप से 52% के लगभग करेक्शन में, फिर भी क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। देखिए सितंबर, दिसंबर और मार्च के देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। इसका सितंबर का सेल देखेंगे तो 652 है, 652 करोड़ में वैल्यू है सभी, और बाद में 655 है, 733 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 624 है, 600 है, 672 है। आप इसमें देख पाओगे कि इसमें जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही बड़ा है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 9 करोड़ का 27 था, 27 के बाद अभी देख सकते हो 24 है। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अभी देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन चल रहा है। अब अगर इसका अपन देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 72 है, एफआईज के पास में 0 पॉइंट है। देखिए डीआईज एफआईज के पास में होल्डिंग बिल्कुल ही नहीं है, केवल किन के पास में फंसे, पब्लिक के पास में फंसे 25%। अब जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो अपने पहले टॉप में जगह यहाँ पर इतना गुना गया, कभी भी एक ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई स्टॉक 2-3 गुना हो गया तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, दूसरे स्टॉक को सर्च किए उसमें बाद में अपन करेंगे, क्योंकि वो एक बार जिस तरह से अलग बिजनेस में होता है, जैसे अलग बिजनेस में जैसे कपड़े की दुकान होती है, तो एक बार जैसे एग्जाम होते हैं या दूसरे कपड़े की दुकान होती है, तो ये मान के चलो शादियां होती है, स्कूलें खुलती है, तब वो उसका बिजनेस ज़्यादा चलते हैं। स्टेशनरी की दुकान होती है तो एग्जाम चलते हैं, या फिर बाद में देखिए कि स्कूलें खुलती है तब इसके स्टेशन की सामान ज़्यादा बिकते हैं, और टाइम में वो प्राइस को एडजस्ट करते हैं। उसी तरह से ही स्टॉक भी एक बार अगर ट्रेंड दे दिया तो वो बाद में प्राइस को एडजस्ट करेगा। तो अपने को यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आने वाला। अब बात करते हैं कि और हम जैसे 2 चीज देख ली, लो टॉप पैटर्न अभी नीचे है, एक ट्रेड लाइन का, दोनों का साथ में। अब बात करते हैं कि मूविंग एवरेज है, एक मूविंग एवरेज जो 200 मूविंग एवरेज से कोई भी स्टॉक अपने को बाय करना होता है तो ऊपर होना चाहिए उसका, नीचे होता है तो वो फिर बाद में दिक्कत करता है। किस तरह से अपन देखेंगे उसको, ये देखिए 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज से ही दोस्तों ये भी नीचे है। तो देखो 3 चीजें हो गई है। अब ध्यान रखना 3 चीजें कौन कौन सी हुई है। एक तो ये लो टॉप पैटर्न था, एक तो मैं ट्रेड लाइन और ड्रॉ कर देता हूं आपको, क्योंकि वो ये देखिए।
अब तीनों चीजें यहाँ साथ आ रही है, ठीक है। तो तीनों चीजें इस लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, तो 200 मूविंग एवरेज को अगर ब्रेकआउट कर देता है और प्राइस सस्टेन कर लेती है, ध्यान रखना सस्टेन करनी चाहिए, एक बार ब्रेकआउट करने से कोई मतलब 1-2 दिन वहां पर ट्रेड करना चाहिए। अगर उसको ब्रेकआउट कर दे, सस्टेन कर लेती है, तो फिर इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है और अच्छा आपको इन्वेस्ट कर सकते हो। अब नीचे की बात करें कहां पर मिल सकता है, अगर ये नीचे की तरफ देखिए, एक सेकंड, ये देखिए नीचे की तरफ अभी ये एक ट्रेड लाइन को थोड़ा सी फॉलो कर रहा है। कौन सी ट्रेड लाइन को कर रहा है, ये देख लेते हैं। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को इसको सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इस ट्रेड लाइन को मतलब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर बाद में 220 के लगभग आपको टारगेट और दिखाई दे सकते हैं, जहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर देखिए मेजर सपोर्ट है, और यहाँ पर देखिए कौन सा ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इन्वर्टेड हैमर जिसको ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलते हैं, वो मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर मिला हुआ है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। और मेजर सपोर्ट कैसे है ये भी देख लीजिए, यहाँ पहले एक रेजिस्टेंस था, जिस तरह से अपन वैष्णो देवी जाते हैं तो रुकते हैं, उसी तरह से स्टॉक भी ये मान के चलो कि जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैष्णो देवी, फिर वापस आते हैं, तो जहां पर अपन जाते समय रुकते हैं, ठहरते हैं 2-3 जगह, आते समय भी वहीं भी अपने को ध्यान रहना चाहिए, दिमाग में अपने आप साइकोलॉजी आ जाता है कि हम यहाँ पर 15 मिनट नाश्ता किया था, 15 मिनट बैठे थे, तो वो चीजें भी यहाँ पर काम करती है। जिस तरह से स्टॉक जाते समय रुकता है, तो स्टॉक वापस आते समय जरूर रुकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है टाइम का, हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है, वो अलग चीज है। अब देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस तरह से समझ सकते हैं, ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यहाँ लगभग 78% के लगभग यहाँ पर काम कर रही है। तो इस तरह से देख सकते हो, थोड़ा नीचे भी है, लेकिन लगभग आप मान सकते हो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अगर ये स्टॉक को यहाँ पर पीछे, ध्यान रखना 220 के लगभग इसको नीचे प्राइस सस्टेन कर लेता है, तो फिर एक बार इसमें निकल जाना है। बाइंग कहाँ करनी है, एक बार अभी बाइंग अपने को नहीं करनी है, या तो यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, जिस तरह से यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वहां पर अपने को बाइंग करनी है, या फिर ऊपर की तरफ लोअर टॉप, जो लोअर टॉप पैटर्न होगा, ट्रेंड रिवर्स होगा, वहां पर बाइंग करनी है। अभी वेट एंड वॉच कीजिए, पहले अपने को बाइंग करने नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो, तो डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें कमेंट में बता सकते हो इसमें ये कमी है, हम उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बनाना चाहिए। अगर इसको ब्रेकआउट कर लिया 300 को, तो फिर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 400, फिर बाद में 500 के लगभग, फिर 620 के लगभग, और फिर अगर ध्यान रखना यहाँ से ब्रेकआउट कर ले तो ये 1000 तक भी जा सकता है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो एक कंडीशन ये है कि इसको अपने जो पैटर्न है उसको ब्रेकआउट करना चाहिए, उसके बाद में एक अच्छा मूवमेंट दिखाए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।